नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 13, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में फेल हाल जारी कहा जाता है। फेल का मतलब है अमल काम, हाल का मतलब है मौजूदा वक्त या ज़माना, जारी का मतलब है रवां या शुरू। इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रही हैं, रहे हो, रहे हैं वगैरह आते हैं। सेंटेंस या जुमला बनाने का तरीका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी बढ़ाया जाता है और वर्ब ई पर ख़त्म हो इसका आखिरी ई यानी कि लेटर ई हमेशा ख़त्म कर दिया जाता है। मसलन एडवाइस, तो इसका आखिरी लेटर ई को ख़त्म करके आईएनजी बढ़ा दिया जाता है। लिव, लिव का आखिरी लेटर ई है तो ई को ख़त्म करके आईएनजी बढ़ा देने से ये लिविंग बन जाता है। मेक, मेक का आखिरी लेटर ई है तो ई को ख़त्म करके या हज़फ करके आईएनजी बढ़ा देने से ये मेकिंग बन जाता है। और जब जो वर्ब डबल ई पर ख़त्म हो इसके आखिरी डबल ई बरकरार रहते हैं यानी कि ख़त्म नहीं होते। मसलन एग्री, एग्री के साथ आईएनजी बढ़ा देने से एग्रीइंग बन जाता है। सी, सी वर्ब के आखिरी दो लेटर डबल ई हैं तो इसके साथ आईएनजी बढ़ा देने से सीइंग बन जाता है। आय के साथ एम बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और एम का उर्दू में मतलब है हूँ। यू के लिए और जमा के लिए आर बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है और आर का उर्दू में मतलब है हैं और हो। और बाकी हर वाहिद के लिए इज बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसका उर्दू में मतलब है। मनफी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और सवालिया में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगता है और बैक वक्त मनफी सवालिया यानी कि इन वन टाइम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। नाजरीन, इंग्लिश में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। एग्जाम्पल, पहले ही सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इमदादी फेल को लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब यानी कि फेल को लगाया जाता है और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है। ही इज स्कोल्डिंग देम, वो उन्हें डांट रहा है। ही इज नॉट स्कोल्डिंग देम, वो उन्हें नहीं डांट रहा है। तो नाजरीन, ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नाजरीन, एक सेंटेंस से 4
सेंटेंस यानी कि 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। मसलन ही इज स्कोल्डिंग देम, ये सिंपल सादा सेंटेंस या जुमला है। ही इज नॉट स्कोल्डिंग देम, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस या जुमला है। इज ही स्कोल्डिंग देम, क्या वो उन्हें डांट रहा है? तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया वाला है। जब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाया जाए तो वो सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमला बन जाता है, और ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इज ही नॉट स्कोल्डिंग देम, क्या वो उन्हें नहीं डांट रहा है? तो नाजरीन ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमला है जो एक ही सेंटेंस में वो सवालिया भी हो और मनफी भी हो। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में भी इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू स्टार्ट में लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद फिर नॉट यानी कि नेगेटिव मनफी लगाया जाता है। आई एम हेल्पिंग देम, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो नाजरीन ये सब्जेक्ट है, ये एम हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। आई एम नॉट हेल्पिंग देम, मैं उन्हें या उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ भी आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। एम आई हेल्पिंग देम, क्या मैं उनकी मदद कर रहा हूँ? तो एम ये हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, और देम ऑब्जेक्ट है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। एम आई नॉट हेल्पिंग देम, क्या मैं उन्हें या उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ? तो यहाँ भी एम को शुरू में लगाया गया है और सब्जेक्ट, और इसके बाद नेगेटिव मनफी है। तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला मनफी सवालिया सेंटेंस या जुमला है, और ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। यू आर एडवाइजिंग हिम, तू या तुम उसे या उसको नसीहत कर रहे हो। यू आर नॉट एडवाइजिंग हिम, आप उसे या उसको नसीहत नहीं कर रहे हो। आर यू एडवाइजिंग हिम, क्या आप या तुम उसे नसीहत कर रहे हो? तो यहाँ भी ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट शुरू में लगाया गया है, और ये सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव है यानी कि सवालिया है, और इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, और इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट है। आर यू नॉट एडवाइजिंग हिम, क्या आप उसको या उसे नसीहत नहीं कर रहे हो? तो नाजरीन ये आर हेल्पिंग वर्ब है और शुरू में लगा हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव मनफी है, और ये सेंटेंस या जुमला मनफी और सवालिया का के लिए इतना। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब वाई और वेयर सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।